जिले भर में उपार्जन केंद्रों पर कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह की नजर है। लगातार कलेक्टर मैडम द्वारा उपार्जन केंद्रों पर नजर रखी जा रही है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और गुणवत्तापूर्ण धान केंद्रों तक आए। खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए बैठने तथा पीने के पानी की उचित व्यवस्था भी की गई है। फसल रखने के लिए पक्के फर्श की व्यवस्था है। खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों की संख्या, स्लॉट बुकिंग, परिवहन भुगतान तथा उपार्जन की अन्य गतिविधियों को उचित समय पर किया जा रहा है। किसानों की फसल का उचित वजन, फसल को वाहनों से तौल तक लाने की उचित व्यवस्था भी की गई है। नमी मापक से मापने के बाद ही फसल तौली जा रही है। कलेक्टर मैडम के द्वारा प्रयास से फसल बेचने के बाद किसानों के खातों में भुगतान समय पर आए, जिसके लिए कलेक्टर के मैडम के द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसानों की फसल को बिगड़े मौसम की मार से बचाने के लिए लगातार परिवहन कर वेयर हाउसों तक लाया जा रहा है। वैसे भी अधिकतर केंद्रों में वेयर हाउस में ही बनाए गए हैं, जिससे कि फसल को सीधे सुरक्षित किया जा सके। इसीलिए बहुत से ऐसे केंद्र हैं जो वेयर हाउस के पास ही बनाए गए हैं। जैसे अभी पानी की स्थिति बनती है, क्योंकि मौसम पल पल बदल रहा है। कल का मौसम अलग था, आज का मौसम अलग है। और जो अपनी जो धान रखी हुई है और जो खुले में ये धान अपन देख रहे हैं रखी हुई है, इस पे किसका नुकसान होगा अगर पानी आ गया? सर अभी तो फिलहाल सर किसानों को भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है सर। इसीलिए मैंने आज जितना मुझसे काम हो सके किसानों के लिए, जो जिनको 4-5 लोगों को मैंने खड़ा किया है, तो उनका काम जो कल का अधूरा काम है या जिनकी लास्ट डेट है, उन लोगों का काम में सर मैं अभी करवा रहा हूँ। बाकी लोग सब चुकाई में लगे हुए हैं कि ये माल अंदर हो जाए और किसानों की सुविधा हो जाए सर, क्योंकि इस अभी आवक भी कम है। जी अभी चूंकि आपके पास तो यहाँ वेयर हाउस हैं, गोदाम तो है, यहाँ पे रखने की आपकी व्यवस्था है, तो ये खुला हुआ माल जो भी किसानों का ये माल रखा हुआ है, ये जो तुल नहीं पाया है, ये इस पे तो किसान अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएगा इसको ढाकने की। स्वयं बनाता सर, मेरे पास अगर खुद की आवश्यकता रहती है तो मेरे पास पाल रहते देते हैं पाल ढाकने के लिए। हाँ। ये माल कब तक तोल पाएगा ये वाला? स्लॉट बुकिंग सर अपन किसी का भी बता दें, और भी माल रखा हुआ है, जैसे ये खुला माल रखा हुआ है। ये तुलाई तो होगी सर आज। ये एक दिन में कितनी तुलाई हो पा रही है? एक दिन में लगभग सर 1500 से 1800 बोरी सर, लगभग। अच्छा 1500 से 1800 जी। कितने अपने पास मजदूर कितने हैं? मजदूर अपने पास सर आज की डेट में लगभग 40 से 50 कम हुई है। हाँ आज तो कमी हो गई है सर, कमी भी हो चुकी है, इस कारण से आज कम है। तो भी दिक्कत केवल ये है कि मौसम खराब ना हो पाए बस। जी मौसम खराब ना हो पाए, और ये जो सरकारी बोरियां ये भी अंदर हो जाएं और किसानों का भी काम चले। सर कौन सा केंद्र है ये डीएमओ मंडला? डीएमओ मंडला है ये। अभी तक क्या खरीदी हुई हो पाई सर? 15,000 के लगभग है सर। जी। जैसा कि सर आज ये खरीदी अपन लोग उपार्जन केंद्र में कर रहे हैं, इस पे सुविधाएं क्या दे रहे हैं अपन? सर सुविधाएं सर जो किसानों के हित की जो सुविधाएं सर, सभी सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे तो सर सुविधाएं और इसमें क्या होती हैं सर, किसान का आप बोल रहे हित की है तो बताओ ना, क्या आप हित की बताइए। जो लेकर के आते हैं जी, धान जो लेकर के आ रहे हैं तो लेकर के आएंगे सर, उनका उपार्जन मुझे करना है सर। जी। अब पैसा क्या ले रहे हैं अपन किसान से, तुलाई का और ये सब? सर मैं तो पैसा नहीं ले रहा, मैं तो तुलाई का पैसा देता हूँ सर, शासन के द्वारा जो आता है। जी सर, जैसा कि अभी पता चला है कि 8 रुपए एक बोरी का लग रहा है आपका, और 3 रुपए लग रहा है आपका जो वाहन से नीचे लोडिंग अनलोडिंग का। ये पैसे यानी एक किसान को 11 रुपए एक बोरी पे खर्च आ रहा है। हाँ सर, मैं आपसे ये बता दूं सर कि जैसे कि एक किसान आता है जी, तो सर वो यदि अगर खुद की ट्राली, वो यदि अगर वो खुली धान तो आती नहीं, पर कट्टियों में आती है। कट्टियों में आती तो 1 रुपये 2 रुपये उनका जो चलता है जी उतारने का, जी, जो ट्राली में जैसे आकर के रखा गई, तो खुद पर्सनली किसान अपना 200 कट्टी हो उसमें, या 400 कट्टी हो या 500 कट्टी, वो अकेला तो उतार नहीं पाएगा सर। तो क्या यहाँ से जो हमारे लोग हैं तो उनके द्वारा वो किसान उनसे उतरवाता है सर। जी। और शासन की तरफ से सुविधा क्या है मान लोडिंग अनलोडिंग की? लोडिंग अनलोडिंग का सर लोडिंग शासन क्या सुविधा देता है इस पे? जो इसमें सर सुविधाएं ये हैं, सारा भराई चुकाई ये सर शासन इनको प्रोवाइड करती है सर। अच्छा। तो उसका भुगतान मैं करता हूँ सर। कितना करते हैं सर 6 रुपये बोरी। 6 रुपए बोरी आप अपने पास से करते हैं? किसान कह रहा है कि हम अपने पास से करते हैं। सर किसान क्यों कहेगा अपने पास से करेंगे सर, क्योंकि उसने दिया है, बोल रहा है ना। पर्सनल एक किसान सर, यदि उसके पास 200 बोरी है तो एक किसान सर ढेर लगा करके, जैसे शासन भी कहती है कि ढेर लगा करके आप दे दो, ढेर लगा दो, साफ सफाई कर दो, सब बढ़िया कर दो, छन्ना है तो छन्ना लगा दो,
जो भी उनका जो मानक स्तर है वो आप करके दे दो सर। तो पर्सनल एक व्यक्ति नहीं कर पाता सर, जो एक किसान आएगा वो 200 बोरी को नहीं कर पाएगा सर दिन भर में। तो उन चीज़ों के लिए सर हमाल को हमाल से ही करवाया जाता है। तो सर उसका जो है साफ सफाई का, तो सर वो तो एक अलग की बात हो गई, वो साफ सफाई की अलग की बात हो गई। चार्ट में भी लिखा हुआ है सर, मैडम के द्वारा बताया गया है, चार्ट में भी लिखा हुआ है निर्धारित जो दर है उस दर के हिसाब से सर वो भुगतान किसान उनको करते हैं सर। साफ सफाई का ही उनसे लिया जाता है सर, बाकी अदर कोई अमाउंट नहीं लिया जाता जी। यानी एक किसान के ऊपर 11 रुपए का खर्च एक बोरी पे आ रहा है सर। जैसे कि आप यहाँ पे प्रभारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, आपके द्वारा देखा जा रहा है, यहाँ पे क्या देखा है आपने अभी तक, क्या आपको समझ में आया? नहीं, अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है जी, है ना जी। तो कितने केंद्र है सर आपके इसमें? नहीं, अपना यही केंद्र है आपका। जी, परिचय सर आपका? जीवन वर्कड़े।